मुंबई का नाम लेने पर एक ऐसा शहर ध्यान में आता है जो कभी रुकता नहीं। पब्लिक के बीच में ये भी इमेज बनी हुई है कि मुंबई लड़कियों के लिए बाकी शहरों से सेफ है। यहाँ पर कोई भी लड़की रात को लोकल में अकेले सफर कर सकती है, कहीं भी निकल सकती है। लेकिन इसमें सच कितना है? एक इंस्टाग्राम यूजर है, उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट किया। उसमें 3 वीडियो क्लिप्स डाली और उसके साथ बयान की एक घटना। उस घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, हम सिद्धिविनायक से जा रहे थे, लोकल टैक्सी ली और दादर से आते हुए मुझे अपनी मम्मी और बहन को नरीमन पॉइंट तक लेकर जाना था। जैसे ही मैं इस लोकल टैक्सी में घुसी, उस ड्राइवर ने अपनी जिप खोली। वो मुझे घूर रहा था। जब भी हॉल्ट पर गाड़ी रुकती, वो अपने प्राइवेट पार्ट को उत्तेजित कर रहा था। काश मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया होता। उसने मुझे बहुत असहज कर दिया। इस समय सुबह के 9:30 बजे थे। मुंबई में रहते हुए मुझे हमेशा सुरक्षित महसूस हुआ था और इस तरह की कोई सिचुएशन पहले नहीं आई थी। इसे सेफ शहर कहते हैं। लेकिन इस तरह के लोग जो मुझ जैसे लोकल रेजिडेंट को असहज कर सकते हैं, तो मैं सोचती हूँ उन औरतों को क्या झेलना पड़ता होगा जो बाहर के शहरों से यहाँ आती हैं। ये शहर की नहीं, ऐसे लोगों की गलती है। हाँ, मैं बीच में उतर गई, पर वो हमें उतरने नहीं दे रहा था जब तक मैंने जोर से नहीं बोला। मैंने जब पास में मुंबई पुलिस को देखा तब बोला। बाद में वो सॉरी कहने लगा, कहा कि वो गरीब है। लेकिन मुझे माफ करें, गरीब होना आपको किसी का यौन शोषण करने का हक नहीं दे देता। क्या होता अगर ये देर शाम की बात होती या मैं इसी सिचुएशन में अकेली होती? मैंने इस बारे में सुना था बस, लेकिन आज इसे अनुभव भी कर लिया। इसी पोस्ट में आगे अपडेट है, मैंने FIR फाइल कर दी है। ये मैंने इसलिए नहीं शेयर किया ताकि खुद को विक्टिम के तौर पर दिखा सकूं, बल्कि इसलिए किया ताकि सभी महिलाएं मजबूत महसूस कर सकें और जहां जैसी ज़रूरत हो अपनी आवाज़ उठा सकें। इनकी जो पोस्ट है, इसमें हम इनका नाम पब्लिक नहीं कर रहे हैं। वीडियो के स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप देख सकें कि किस वीडियो की हम बात कर रहे हैं। इनकी जो पोस्ट थी, इस पर कई लोगों ने कमेंट किए और उनकी तारीफ की। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि वो तुरंत क्यों नहीं गाड़ी से उतर गईं, क्यों रिकॉर्ड करती रहीं। जिस लड़की ने ये शेयर किया है, वो ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठी थी और पिछली सीट पर उनकी माँ और उनकी बहन बैठी हुई थी। इस वीडियो में आगे ये भी सुना जा सकता है कि वो ड्राइवर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप हमें यहीं उतार दो, हमें काम आ गया है। लेकिन ड्राइवर जो था वो कह रहा था, आप टेंशन मत लो, आपको नरीमन पॉइंट जाना है, आप वहाँ का बोल के बीच में मत उतरो, मैं वहाँ छोड़ूंगा, आप टेंशन मत लो, क्या बात हो गई। ये सारी चीज़ें उस वीडियो क्लिप में हैं। कई कमेंट्स तो ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि आप ड्राइवर के पास वाली सीट पे क्यों बैठी, आप उस पर चिल्लाई क्यों नहीं, आपने गाड़ी से उतरने का डिसीजन क्यों नहीं लिया, हॉल्ट पे जब गाड़ी रुकी थी आपको वहीं उतर जाना चाहिए था। और कई लोगों ने ये भी कहा कि ये रिकॉर्ड करने के लायक आप शांत कैसे रहीं इतना। यानी कि अगर लड़की रिकॉर्ड करे हैरेसमेंट तो गलती, ना करे तो उससे पूछो कि सबूत कहाँ है, फ़ोन था तो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया तो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट कैसे थी कि कर लिया, नहीं किया तो बेवकूफ़ बना रही है, इसको अटेंशन चाहिए। इस तरह के मामले नए नहीं हैं। पहले भी इस तरह का मामला सामने आया था जहां पर एक लड़की ने ATM में यौन शोषण करने वाले की वीडियो वायरल कर दी थी। उसमें भी विक्टिम ब्लेमिंग करने वालों ने ये कहा था कि इतनी रात को तुम्हें ATM में जाने की ज़रूरत क्या थी। यानी वही बात है, चिट भी मेरी पट भी मेरी। हर हाल में विक्टिम ब्लेमिंग करनी ही है लोगों को। और फिर लोग ये पूछते हैं कि लड़कियां रिपोर्ट क्यों नहीं करती। इस मामले में FIR भी दर्ज हो गई है। जो आगे अपडेट आती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और नारी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारे सारे वीडियोस अपलोड होते ही सीधे आप तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।